रोती हुई आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आंसू तभी आते हैं जब कोई अपना दर्द देता है। भगवान भी सिर्फ वहां नहीं है जहां हम प्रार्थना करते हैं, भगवान तो वहां भी है जहां हम गुनाह कर बैठते हैं। याद रखिए, ईश्वर को अपना वकील बनाने वाला व्यक्ति जिंदगी का हर मुकदमा जरूर जीतता है, और वो भी मुफ्त में। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह सूर्य का गोचर फल कहा जा सकता है, सूर्य राशि परिवर्तन कहा जा सकता है। यह एपिसोड आपकी राशि पर यानी कि आपकी मून साइन पर बेस्ड रहेगा। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को नवग्रहों का राजा कहा जाता है, और किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य जीवन में सम्मान, सफलता, उन्नति, पिता के साथ संबंध और उच्च पद प्रतिष्ठा, इन सभी की संभावनाएं प्रकट करता है। वहीं जिनकी कुंडली में सूर्य प्रतिकूल स्थिति में है, सरकारी पद प्राप्त होने की संभावनाएं न्यूनतम रहती हैं और जीवन में परेशानियां ज्यादा रहती हैं। ऐसी स्थितियों में सूर्य ग्रह की शांति के लिए उपाय करने के लिए कहा जाता है। ये उपाय आपको इस एपिसोड के अंत में बताएंगे, पर उससे पहले वृषभ राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो वो वृषभ संक्रांति कही जाती है, और इसका महत्व क्या है इसके ऊपर पहले आपको जानकारी प्रदान करता हूं। वृषभ संक्रांति इस वर्ष 15 मई को मनाई जाएगी, और संक्रांति पर्व पर स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ का विशेष महत्व बताया जाता है। सूर्योदय से पहले उठ करके तीर्थ स्थान पर स्नान करके सूर्य को अर्घ दिया जाता है। यदि ऐसा आपके लिए संभव नहीं है तो आप अपने घर पर ही पानी में गंगाजल या अन्य पवित्र नदियों का जल मिला करके नहा सकते हैं। और वृषभ संक्रांति पर पानी में तिल डालकर नहाने से बीमारियां तो दूर होती ही हैं, तो वहीं लंबी उम्र की प्राप्ति भी आपको होती है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया पर नई चीजों की खरीदारी करना तो शुभ कहते ही हैं। ठीक वैसे ही वृषभ संक्रांति जो है, इसके दिन भी सोने से बनी चीजें या गहने खरीदना बहुत शुभ बताया जाता है। व्रत रख करके विधि विधान से पूजा पाठ करना, भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी माता की पूजा करना, इनकी पूजा करने से बुद्धि और विद्या का वरदान प्राप्त होता है। और मान्यता है कि वृषभ संक्रांति के दिन कुबेर देवता ने लक्ष्मी माता जी से धन की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की थी, जिससे प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने उन्हें धन और सुख समृद्धि से संपन्न कर दिया था। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा करने से आपके हर तरह के सुख आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं इस गोचर में सूर्य से बनने वाले योगों की, और कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई ना कोई प्रभाव जो है यह हमारे जीवन पर जरूर होता है। ग्रहों की चाल लोगों को बुरा या भला करने की ओर प्रेरित करती है। तो अब यहां पर सूर्य और बुध की युति होगी 23 मई 2025 से 6 जून 2025 तक। सूर्य और बुध जब कुंडली में एक साथ हो तो बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं। बुध जो कि बुद्धि के स्वामी है, सूर्य प्रतिष्ठा और तेजस्विता के स्वामी है। जब सूर्य और बुध एक साथ हो जाएं, तब इन दोनों ग्रहों की शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, और इस योग से सोचने समझने की शक्ति कई गुना बढ़ती है। सूर्य अपने तेज से और बुध अपनी शक्ति से ये आपकी काबिलियत में वृद्धि करते हैं। बुध आदित्य योग राजयोग कारक ग्रह माने जाते हैं। दूसरा, सूर्य और शनि, इनका दृष्टि संबंध। 15 जून 2025 तक शनि की दृष्टि सूर्य पर रहेगी। अब किसी भी कुंडली में सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध अच्छा नहीं कहते हैं, क्योंकि दोनों ग्रह एक दूसरे के परम शत्रु कहे जाते हैं। विशेष रूप से शनि सूर्य को शत्रु मानते हैं। ऐसा जातक सरकारी सेवा में परेशान होता है, पिता को बहुत ही संघर्षपूर्ण समय व्यतीत करना पड़ता है, और ऐसे में व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता देरी से प्राप्त होती है। तो दूसरी ओर सूर्य और केतु का दृष्टि संबंध भी बनेगा, जो 18 मई 2025 तक रहेगा, जब तक केतु सिंह राशि में प्रवेश नहीं करते हैं। अब इस समय पर धार्मिक होने लगेंगे और धार्मिक मान्यताओं को आप मानने लगेंगे। आप किसी के आश्रित नहीं रहेंगे, लेकिन आपके कार्य में कोई ना कोई रुकावट जरूर आपको देखने को मिल सकती है। जो आसानी से काम हो रहे थे वो आसानी से नहीं हो पाएंगे। अपनी संपत्ति और अधिकारों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। दूसरों के लिए प्रयास करने पर उन्हें लाभ जरूर मिल जाएगा, लेकिन खुद के लिए जब वैसे ही आप फाइट करेंगे, वैसे ही आप सामने टकराने का साहस करेंगे, आप खटाई में पड़ जाएंगे। अब
यहां पर इस बात को समझना जरूरी है कि सूर्य गोचर कब करने जा रहे हैं, समय क्या है और कब से कब तक ये गोचर रहेगा। तो अग्नि तत्व के स्वामी सूर्यदेव 15 मई 2025 की मध्य रात्रि 12:12 पर, यानी कि जब 15 तारीख लग जाएगी, वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य के इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पूरी तरीके से पड़ेगा। हालांकि वृषभ राशि में सूर्य के गोचर का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं राशिफल के माध्यम से कि आपकी राशि पर सूर्य का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आपको क्या फल प्राप्त होगा, शुभ है या अशुभ है। इन सभी की गणनाएं, विश्लेषण हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो सूर्यदेव का गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में होने जा रहा है, वृषभ राशि में। इस भाव को धन भाव भी कहा जाता है और यह भाव कारक है आपकी वाणी, धन, परिवार, कुटुंब, प्रारंभिक शिक्षा के। सूर्य का गोचर आपके इस भाव में होने से आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है। बातों बातों में आप किसी को ऐसा कुछ कह सकते हैं जिससे सामने वाला आहत हो जाए। इसलिए किसी से कोई भी बात जो आप करें सोच समझ करके कीजिएगा, वरना बात बढ़ करके झगड़े का रूप भी ले सकती है। आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए आप कोई फैसला इस दौरान लेने वाले हैं और सूर्यदेव की कृपा से इस समय जीवन के कई क्षेत्रों में भी आप अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। यह कहा जाए कि अपनी काबिलियत जो है उसका प्रदर्शन कर पाएंगे, परिस्थितियां आपके लिए फेवरेबल रहेंगी। अब इस राशि के छात्र जो हैं, खासतौर पे ये गोचर आपके लिए फायदेमंद है। शिक्षा के क्षेत्र में मनचाहा परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है और दांपत्य जीवन भी अच्छा रहेगा, लेकिन इस दौरान जीवन साथी की तबीयत जो है वो बिगड़ सकती है, इसलिए उनका ख्याल आपको ज्यादा रखना होगा। उपाय के तौर पे तांबे का कड़ा अपने दाहिने हाथ में आप पहन सकते हैं। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो सूर्यदेव का गोचर आपके लग्न भाव या ये कहा जाए राशि भाव में होने जा रहा है, जिसे हम फर्स्ट हाउस कहते हैं। अब प्रथम भाव में आपके स्वभाव है, स्वास्थ्य है, रंग रूप है, सुख दुख है, इनके बारे में विचार करते हैं। क्योंकि सूर्य का गोचर आपकी ही राशि में होने जा रहा है, इसलिए इस गोचर का प्रभाव आप पर बाकी राशियों के मुताबिक ज्यादा पड़ने वाला है। सूर्य के इस गोचर में आप में आक्रामकता, जिसे एग्रेसिवनेस कही जाती है, वो देखने को मिलने वाली है। इसके साथ ही अहंकार जो है इसमें भी वृद्धि होने वाली है। वैवाहिक जीवन में इस समय के दौरान थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और सूर्य गोचर के कारण आपके जीवन साथी के व्यवहार में भी आक्रामकता, एग्रेसिवनेस, डोमिनेशन आपको देखने को मिल सकता है। वाद विवाद की स्थिति से आपको बचाना चाहिए है और जीवन साथी के साथ में सामंजस्य बिठा करके चलने का प्रयास ज्यादा करना चाहिए। हालांकि इस गोचर के चलते कार्य क्षेत्र में आपके जीवन साथी को उन्नति मिलने वाली है, उनकी इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। आपके काम को बहुत ज्यादा सहजता के साथ में करेंगे, जिसका अच्छा परिणाम भी आपको प्राप्त हो पाएगा। तो ऐसे में ये मिला जुला प्रभाव कहा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि एक जगह एग्रेशन है तो दूसरी जगह अपने आप को प्रूव करने की आग है। उपाय के तौर पे माता लक्ष्मी जी की आराधना कर सकते हैं, उन्हें शुक्रवार के दिन लाल पुष्प चढ़ा सकते हैं। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो सूर्य का गोचर आपकी राशि से द्वादश भाव में होने जा रहा है, 12th हाउस में। द्वादश भाव से विदेश यात्रा हो, खर्च हो, नुकसान हो और मोक्ष, इनको लेकर विचार किया जाता है। सूर्य गोचर के चलते इस राशि के कुछ जातक इस दौरान विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। इस दौरान आपको अपनी सेहत का सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। खर्चों के चलते आर्थिक पक्ष जो है वो भी थोड़ा कमजोर हो सकता है। भाई बहनों के लिए गोचर अच्छा रहेगा, लेकिन कैरियर में इस दौरान उछाल देखने को मिलने वाला है। अब कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। इस गोचर के दौरान आप किसी पहाड़ी इलाके में, या ये कहा जाए कि कोई ऐसी जगह है जहां पे पहाड़ ज्यादा है, सीनिक एटमॉस्फेयर है, वहां पे घूमने के लिए आपको कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग बनेगी। जो मैरिड कपल्स हैं, शादीशुदा लोग हैं, अपने जीवन साथी के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल वेलबींग और फिजिकल वेलबींग दोनों पर ही इस समय में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको संभल करके रहना है, आपको उनका ध्यान ज्यादा रखना है। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो कुछ समय अपने शरीर को रेस्ट देने का प्रयास करें और हो सके तो समय निकाल करके एक्सरसाइज जा सकते हैं, योग कर सकते हैं। तो दिन का जो आपका शेड्यूल है, पढ़ाई का जो शेड्यूल है, बहुत हेक्टिक होगा, तो उस हेक्टिक शेड्यूल में थोड़ा समय
अपने आप की वेलबींग के लिए निकालना आपके लिए जरूरी है। उपाय के तौर पे शनिवार के दिन जरूरतमंद मरीज जो होते हैं, यह कहा जाए कि ऐसे पेशेंट्स हैं, ऐसे मरीज हैं हॉस्पिटल में जो कि खुद का ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, दवाई खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको दवाई दिलाना, इतना सा उपाय आप कर सकते हैं। फिर बात होती है कर्क राशि की। तो सूर्यदेव आपकी राशि से एकादश भाव में गोचरवश प्रवेश करने जा रहे हैं। एकादश भाव कारक है लाभ के, प्रॉफिट्स के, बड़े भाई बहनों के, आपके संबंधों के और आपकी प्रोग्रेस के। इस भाव में सूर्य के गोचर से जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको कई मौके मिलने वाले हैं। अगर पैसों को लेकर के कुछ समस्याएं चल रही थी, या ये था कि पैसा कमाते हैं दूसरे हाथ से गायब हो जाता है, खर्च हो जाता है, तो ये परेशानी से अब आपको राहत मिलने वाली है। और इस गोचर के चलते आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होने वाला है। जो आपकी राशि के लोग हैं, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि इस समय अवधि में अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही ऐसे लोग, इनसे जुड़ने का मौका भी मिलेगा, एक खास तौर पे नेटवर्किंग करने का आपको मौका मिल सकता है, जिनका विचार जो है, थिंकिंग जो है, वो आपसे मेल खाए। यह समय है जब आप हर बातचीत और हर नए कनेक्शन को किसी ऊंचे मकसद की ओर ले जा सकते हैं, ये कोशिश की जा सकती है। और नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय बेनिफिशियल रहेगा। आपके जो सीनियर्स हैं, उनका पूरी तरीके से मार्गदर्शन मिलेगा, मदद भी मिलेगी, उनसे अप्रिसिएशन भी मिलेगा, उनके साथ काम करके आपको अच्छा एक्सपीरियंस गेन करने का मौका मिलेगा। फिर बात करते हैं आपकी लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ की। तो प्रेम जीवन में इस दौरान अहम को पीछे रखने की जरूरत ज्यादा है। यह कहा जाए कि आपके संगी के प्रति विनम्र बनने की कोशिश करेंगे, नहीं तो परिस्थितियां जो है वो आपके लिए ऑपोजिट हो सकती हैं। ईगो क्लैश कहें, ब्रेकअप कहें, ये परिस्थितियां उभर सकती हैं। उपाय के तौर पे पूरी श्रद्धा से भगवान शिव जी की आराधना कीजिए। फिर बात होती है सिंह राशि की। तो आपके लिए कर्म भाव में सूर्यदेव गोचरवश प्रवेश करने जा रहे हैं। दशम भाव यानी कि 10th हाउस जिसे हम कहते हैं, समाज में आपकी स्थिति हो, जीवन में मिलने वाली उपलब्धियां हो, इनके बारे में इनसे विश्लेषण किया जाता है। अब दशम भाव में सूर्य के गोचर के चलते आप कार्य क्षेत्र में कुछ साहसिक फैसले ले पाएंगे, जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा, जिसके लिए हेडस्ट्रॉन्ग होने की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड होने की जरूरत पड़ती है, एक बार फैसला लेने के बाद में पीछे ना हटे, ऐसी मानसिकता की जरूरत पड़ती है। तो ये फैसले इस समय में आप ले पाएंगे। इस अवधि में पूरी लगन के साथ में अपना काम करेंगे और खासतौर पे जो व्यापारी वर्ग है, इस दौरान अच्छा मुनाफा भी कमाएंगे। ये ऐसा समय है जब आपको उन्नति के लिए काफी ज्यादा चांसेस मिलने वाले हैं। सरकारी कामकाजों में आपको इस दौरान ज्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन देखने को मिलेगी। ये कहा जा सकता है फेवरेबिलिटी जो है ऑफिसर्स की, वो आपकी तरफ ज्यादा रहेगी। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन माता पिता की सेहत का इस दौरान आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि संभावना है कि कोई बड़ी बीमारी जो है उससे वो ग्रसित रहे, दर्द ज्यादा रहे, तो इसके लिए आपको संभल करके रहना है। और वैवाहिक जीवन के लिए यह समय सामान्य रहेगा। छात्रों को अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में इस वक्त पढ़ाई करने की जरूरत पड़ेगी, ताकि जो वो रिजल्ट चाहते हैं, जो मार्क्स चाहते हैं, वो प्राप्त कर सके। यहां पे ढिलाई बरतना आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। उपाय के तौर पे रविवार के दिन श्वेतार्क का पौधा अगर आप लगा सकते हैं और उसकी हर रोज पूजा कर सकते हैं तो सबसे बेहतर रहेगा। इससे ज्यादा अगर कोई अधिक उपाय करना चाहते हैं और आसान उपाय करना चाहते हैं तो एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। फिर बात होती है कन्या राशि की। तो सूर्य का गोचर आपकी राशि से नवम भाव में होने जा रहा है और नवम भाव से विश्लेषण किया जाता है धर्म का, लंबी दूरी की यात्राओं का, गुरु का और गुरु तुल्य लोगों का। अपने जीवन में स्थान जो है इन लोगों का, उस पर विचार किया जाता है। अब नवम भाव को भाग्य भाव भी कहते हैं। अब सूर्यदेव के नवम भाव में गोचर के दौरान आपको सामाजिक स्तर पर सोच समझ करके चलने की जरूरत पड़ने वाली है। खास करके महिलाओं के साथ में इस दौरान सम्मान के साथ में आपको बात करने की जरूरत होगी। पिताजी की सेहत में गिरावट आ सकती है और उनके साथ किसी बात को लेकर आपके मतभेद भी उभर सकते हैं। इस अवधि में अपने पिता से बात करते वक्त बहुत ज्यादा, जिसे हम कहते हैं, मर्यादित व्यवहार रखना, लाइन में रह करके बात करना, यह जरूरी होने वाला है। भाई बहनों के साथ में नोकझोंक होने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी और जो व्यापारी वर्ग हैं, कारोबारी हैं, यह समय आपके लिए फेवरेबल है।
विदेश से मुनाफा प्राप्त होना, लंबी दूरी की यात्रा होना, तरोताजा महसूस होना और प्रॉफिटेबिलिटी पे इस समय में एक्ट करते हैं तो उससे काफी ज्यादा बेनिफिशियल आपको रिजल्ट मिलना, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। अब यहां पर यह भी बताना चाहूंगा, फॉरेन ट्रैवल्स के माध्यम से आपके लिए ज्यादा फायदेमंद यह स्थिति बन सकती है और कार्य क्षेत्र में भी इस समय में अच्छा ओहदा कहें या ये कहें कि एक ऐसी पोस्ट प्राप्त होना, ऐसी ड्यूटी आपको मिलना, ऐसी अथॉरिटी आपको मिलना जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है, तो वो यहां पर प्राप्त हो सकती है। उपाय के तौर पे एक छोटा सा काम करेंगे, गौ माता की अगर सेवा कर सकते हैं तो इतना सा कार्यभार आपको उठाना चाहिए, इतनी सी जिम्मेदारी आपको उठानी चाहिए, ये पूरे ही महीने करेंगे। फिर बात होती है तुला राशि की, तो सूर्य का गोचर आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। अष्टम भाव जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का, धन हानि का और धन प्राप्ति, इन सभी के लिए कारक कहे जाते हैं। अष्टम भाव में सूर्य के गोचर के चलते आपकी आमदनी में गिरावट आ सकती है और धन हानि के भी योग बन सकते हैं। कार्य क्षेत्र में इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारियों के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं। हालांकि इस दौरान किसी क्षेत्र में आपको धन की प्राप्ति भी संभव है। प्रेम जीवन के लिहाज से समय आपके लिए नॉर्मल रहने वाला है, कोई ज्यादा उठापटक वहां पर नहीं रहेगी। इस दौरान अचानक कहीं सैर सपाटे के लिए आप प्लान बना सकते हैं, या ये कहा जाए स्पर ऑफ द मोमेंट में ट्रैवल के लिए निकल गए, वो स्थिति यहां पर बन सकती है। आर्थिक तंगी के चलते उधार लेने की भी नौबत यहां पर आपके लिए सामने आ सकती है। विश्वास पात्र शख्स से ही आपको लोन लेना चाहिए। उधार लेना है तो किसी ऐसे इंसान से लीजिए जो आपके साथ में किसी भी तरीके से कभी भी धोखा ना करे। जीवन साथी के साथ में कहा सुनी हो सकती है, इसलिए वैवाहिक जीवन में थोड़ा सोच समझ करके चलना है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए अच्छा तो नहीं है, लेकिन धैर्य बनाए रखेंगे तो चीजों में कहीं ना कहीं सिल्वर लाइनिंग ढूंढने का मकसद पूरा हो सकता है। अब उपाय के तौर पे रविवार के दिन सूर्य और किसी विष्णु मंदिर में गेहूं दान करना आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए दांपत्य सुख भाव यानी कि सप्तम भाव में सूर्यदेव गोचर करेंगे। इस भाव से जीवन के हर क्षेत्र में होने वाली पार्टनरशिप के बारे में पता चलता है। सूर्य के प्रभाव से इस दौरान व्यवहार जो है कई मामलों में डोमिनेटिंग, एग्रेसिव या ये कहा जाए आक्रामक ज्यादा हो सकता है। इस भाव में सूर्य का गोचर आपके व्यवसायिक जीवन के लिए अच्छा है। कार्य क्षेत्र में इस दौरान आपको प्रमोशन मिल सकता है या कोई शुभ समाचार मिल सकता है। सामाजिक जीवन के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। आपका व्यवहार लोगों को पसंद आएगा और समाज में आपकी ख्याति है, आपका नेम ऑफ फेम है, वो बढ़ेगा। इस अवधि में आपके जीवन साथी के अंदर अहम भाव देखा जा सकता है और किसी बात को लेकर के वो आपसे टकरार भी कर सकते हैं। फिर बात हो रोमांस की, मैरिड लाइफ की, तो वहां पर आने वाले मतभेदों को दूर करने के लिए अपने संगी के साथ बैठ करके हल निकालने की कोशिश कीजिए। ये जो ब्लेम गेम है, उंगली उठाने वाली बात है, ये नहीं करना है। बेवजह के झगड़ों से समय की बर्बादी होगी और इसके अलावा हासिल कुछ नहीं होगा। रिश्तों में दरार उभरेगी। हमेशा के लिए वो मन में एक बैर बैठ जाएगा कि इस समय पर इन्होंने मुझे ऐसा कहा था। तो बात यहां पे यही होगी, एग्रेशन की जगह प्रेम पूर्वक सोच समझ करके अगर बात करते हैं तो ज्यादा बेहतर है। उपाय के तौर पे शुक्रवार के दिन छोटी बच्चियां जो हैं, लड़की होती हैं, उनको टॉफी या चॉकलेट्स अगर आप दे सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, यहां पे दान की बात नहीं हो रही, गिफ्ट कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। फिर बात होती है धनु राशि की, तो सूर्य का गोचर आपकी राशि से रोग भाव में होने जा रहा है। रोग भाव से बीमारी, शत्रु, नौकरी, जीवन में आने वाली रुकावटों का विश्लेषण किया जाता है। अब इस समय अपने शत्रुओं पर आप ज्यादा हावी रहेंगे। यह कहा जाए सूर्य नेगेटिव हाउसेस में जब बैठते हैं तो फायदा देते हैं, क्योंकि वहां कुछ जलाते हैं। व्यवहार में इस दौरान पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस दौरान आपके काम करने की गति में भी तेजी देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले जो हैं आपको इस समय में ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। ये कहा जाए कि वन साइडेड डिसीजन जो है आपकी तरफ वो देखने को मिल सकता है। आर्थिक पक्ष थोड़ा कमजोर जरूर रहेगा और इस दौरान कुछ अप्रत्याशित खर्चे भी सामने आ सकते हैं। जीवन में ऐसा समय आता है जब आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है। ऐसे में परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है और ये वही समय है। जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों यहां पे उठानी पड़ सकती हैं।
उनका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा आप रखेंगे और उनकी सेहत को भी दुरुस्त करने के लिए आप उपाय करेंगे। उपाय के तौर पे स्वयं अपनी राशि के लिए आप एक काम कर सकते हैं, भगवान सूर्य की उपासना करना और तांबे के लोटे में उन्हें जल का अर्घ देना सुबह। इतना छोटा सा अगर आप उपाय कर सकते हैं तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। फिर बात होती है मकर राशि की। तो सूर्य ग्रह का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होने जा रहा है और पंचम भाव से हम विश्लेषण करते हैं संतान का, विद्या का, ज्ञान का। पंचम भाव में सूर्य के गोचर से स्टूडेंट्स जो हैं अपने क्षेत्र में कुछ परेशानियां इनका सामना करना पड़ सकता है। यह कहा जाए स्ट्रगल करते हुए नजर आ सकते हैं। फोकस करने की परेशानी यहां पर ज्यादा रहेगी। पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए आपको यहां पे मेडिटेशन करना हो, अपने आप को मेंटली यहां पे फिक्सेट करना हो, इसकी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। रोमांटिक लाइफ की बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो परेशानियों का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। ऐसा महसूस हो सकता है कि जीवन साथी है या जो रिलेशनशिप में जो पार्टनर है आपकी बातों को समझते नहीं है और ऐसी स्थिति में उनके साथ टकरार जो है ये बार बार पैदा हो सकती है। कोई सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, साधक हैं, तो इस दौरान अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो सकती है। बच्चे अगर आपके हैं तो किसी चीज को खरीदने के लिए आपसे जिद कर सकते हैं। यह कहा जाए कि बेंड यू एट योर विल, अपने हिसाब से आपको मोड़ना, ये यहां पे ज्यादा देखने को मिलेगा। उपाय के तौर पे एक छोटा सा काम करेंगे, सूर्योदय से पहले सूर्य मंत्र का अगर हम जाप कर सकते हैं उठकर तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फिर बात होती है कुंभ राशि की। तो पितृ कारक ग्रह सूर्य का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। चतुर्थ भाव जिसलिए विश्लेषण होता है सुख का, गृह निर्माण का, माता जी का, वाहन के सुख का। अगर आप शादीशुदा हैं तो सूर्य का यह गोचर आपके जीवन साथी के लिए अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में इस दौरान प्रगति भी देखने को मिलेगी। हालांकि आप दोनों के रिश्ते में इस दौरान थोड़ी खटास जो है, टकरार है, वो पैदा हो सकती है। पारिवारिक जीवन के लिए समय सामान्य रहेगा। इस अवधि में अपनी माता के स्वास्थ्य का आपको ज्यादा ध्यान देना है। उनकी सेहत बिगड़ सकती है, दर्द बढ़ सकता है, या ये कहा जाए कि आराम से चल रहे थे, नॉर्मल चेकअप के लिए गए और चेकअप के अंदर डॉक्टर ने कुछ ऐसा कह दिया कि पैरों तले जमीन खिसक जाए, तो वो स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो उनकी सेहत का ख्याल ज्यादा रखिएगा। जो लोग पार्टनरशिप में हैं, बिजनेस करते हैं, इस दौरान आपके लिए बेनिफिशियल समय रहेगा, प्रॉफिटेबल समय रहेगा। कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस समय में जो कोशिश आप कर रहे हो उस कोशिश का सही परिणाम आपको मिल सकता है। स्टूडेंट्स की अगर बात करते हैं तो पढ़ाई करने के लिए इस समय में एकांत की तलाश करनी आपको जरूरी है। यह कहा जाए कि अकेला एक कमरा लेते हैं, छत पे बैठ करके पढ़ते हैं, छत पे एक कमरा बना दिया है, वहां पे शांति से बैठ करके पढ़ते हैं, किसी का वहां पे कोई आना जाना नहीं, कोई फोन नहीं, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। ऐसे समय में फ्रेंड सर्कल का सहयोग जो है ये आपकी प्रॉब्लम्स से आपको बाहर निकालने में सफल सिद्ध होगा। उपाय के तौर पे रविवार के दिन गुड़ या फिर गेहूं इसका आप दान कर सकते हैं। फिर बात होती है मीन राशि की। तो सूर्य देव आपके पराक्रम भाव यानी कि राशि से तृतीय भाव में गोचरवश प्रवेश करने जा रहे हैं। तृतीय भाव जिससे कि विश्लेषण होता है साहस का, पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का आपसे संबंध, लघु यात्राएं, तो इस भाव में सूर्य के गोचर से आपके अंदर कर्म भाव का उदय होगा। कार्य क्षेत्र में आप इस दौरान अच्छा काम भी करेंगे। फैमिली लाइफ की बात करें तो आनंद की अनुभूति ज्यादा होगी, व्यक्तिगत संबंध सुधरेंगे। हालांकि बड़े भाई बहन जो हैं इन लोगों से किसी बात को लेकर मनमुटाव भी उभरेगा। छोटे भाई बहनों से हर चीज सही है, पर बड़े भाई बहनों से मनमुटाव या टकरार संभव होगी। धार्मिक कार्य है, इनमें आपकी रुचि बढ़ेगी और इस दौरान दान पुण्य के काम आप ज्यादा करेंगे। धार्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए धर्म से जुड़ी पुस्तकें हैं वो पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस दौरान छोटी दूरी की यात्रा पर भी आप जाने का प्रयास कीजिए, वहां से आपको फायदा मिल सकता है। पिता के लिए ये गोचर बहुत ही शानदार रहने वाला है, उनके लिए लाभकारी रहने वाला है। खासतौर पर अगर पिताजी बिजनेस करते हैं तो उनके लिए आपके माध्यम से फायदा कमाने का रास्ता खुल सकता है। उपाय के तौर पे हनुमान जी की आराधना करना शुरू कर दीजिए, यह आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यह हुआ राशिफल मेष से लेकर मीन का। अब हम बात कर रहे हैं सूर्य दोष निवारण के लिए उपाय की। सबसे पहले नक्षत्र अनुसार बात करते हैं। तो हर रविवार को सुबह सूर्य की होरा में यानी कि सूर्य उदय से 1 घंटे के भीतर
गेहूं, गुड़, घी, तांबा, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, संभव हो सके तो सोना, गाय, बछड़ा, इसका दान कर सकते हैं। यही दान सूर्य के नक्षत्रों में यानी कि कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में किया जाए तो और ज्यादा शुभ। इस उपाय के अंतर्गत सभी वस्तुएं या एक साथ या फिर एक एक कर आप दान कर सकते हैं। सूर्य की कमजोरी से अपयश, हृदय रोग और हड्डियों की समस्या भी उत्पन्न होती है, तो रविवार को इन वस्तुओं का दान करना आपके लिए ज्यादा लाभकारी है। द्वादश आदित्य कवच को धारण करना सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। उसी के साथ सूर्य नारायण यंत्र की स्थापना अगर कर सकते हैं तो यह भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पर यहां पे शर्त यह है कि सूर्य नारायण यंत्र अगर आप स्थापित करते हैं तो नित्य प्रतिदिन उसकी पूजा उपासना करनी आपको चाहिए है। सूर्य ग्रह पिरामिड या फिर नवग्रह पिरामिड अपने पलंग के पास अगर स्थापित कर सकते हैं तो ये आपको माइंड, बॉडी और सोल को बैलेंस करने का काम करता है, रिकैलिब्रेट करने का काम करता है। और सूर्य ग्रह की शांति के लिए एक मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं। भगवान विष्णु या श्री राम जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर सकते हैं और हमेशा सूर्य को अर्घ देना, हर सुबह अर्घ देना, ये सबसे ज्यादा बेहतर है। जो इंसान कोई भी उपाय नहीं कर सकता, पैसे खर्च नहीं कर सकता, ये कहा जाए कि ऐसा व्यक्ति है जो कि प्रयास कर रहा है कि पहले अगर मेरे पास में कुछ पैसे हो तो फिर मैं आगे कुछ काम कर सकूं, तो सूर्य को अर्घ देना सबसे साधारण और सबसे सटीक उपायों में से एक है। गुड़हल के पुष्प सूर्य देव को अर्पित कर सकते हैं और सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य का बीज मंत्र ओम राम रीम रोम, राम की स्पेलिंग यहां पे होगी HRAM, रीम की स्पेलिंग HREEM, रोम की स्पेलिंग HROM, तो मंत्र हो जाएगा ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः। इसका हर रोज अगर आप जाप करते हैं तो सबसे बेस्ट है। और तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना शुरू कर दीजिए, यह भी एक उपाय होगा। आशा करता हूं कि इस एपिसोड के माध्यम से सूर्य का जो गोचर होने वाला है 15 तारीख को, उससे संबंधित पूरी जानकारी इस एपिसोड में मैंने आपको दे दी है। गुरु का राशि परिवर्तन 14 तारीख को ही हुआ है, उससे संबंधित राशिफल भी इस चैनल पर उपलब्ध है। तो वहीं राहु और केतु 18 मई को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु के लिए तो कहा जाएगा कि महापरिवर्तन है, क्योंकि यहां पर ब्रह्म और धर्म का तार जुड़ता है। राहु जो कि ब्रह्म बनाते हैं और केतु जो कि धर्म बनाते हैं, तो इनका तार जुड़ना यहां पर इससे संबंधित राशि परिवर्तन के एपिसोड जो है वो भी समय रहते देख लीजिए। आपके लिए आने वाले 18 महीने कैसे हैं उसकी आपको जानकारी मिल जाएगी। आशा करता हूं कि आज का यह एपिसोड आपके लिए काफी फायदेमंद रहा होगा और इस एपिसोड के माध्यम से आने वाले महीने के लिए क्या प्लानिंग करनी जरूरी है, क्या आपको फल प्राप्त होंगे, उसकी जानकारी मिल गई। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।